Hello everyone, welcome back to my channel. This is C. Kapil Gupta. So in today's video, we are going to discuss about one important IPO. This is GSW Infrastructure Limited. तो कंपनी की अगर बात करें तो जो कंपनी का जो बिजनेस है वो कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशन एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट ऑपरेशन है एक कंट्री का। तो मतलब देश में दूसरे नंबर पर है। इसके पहले अडानी पोर्ट आता है और जो आईपीओ का साइज है वो 2800 करोड़ का है। मतलब आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, 2800 करोड़ का है। और जिसका प्राइस बैंड रखा गया है 113 रुपये से लेकर के 119 रुपये पर शेयर का। और जैसे अगर आप रिटेल होते हो तो आपको इसमें से कोई भी प्राइस रेंज चूज करनी रहती है 113 से 119 तक का। और आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वगैरह रहते हो तो आपको मैक्सिमम प्राइस ही चूज करनी रहती है। और अगर पर्पज़ ऑफ लोन की बात करें तो जो कंपनी जिस चीज़ के लिए फंड रेज कर रही है उसका पर्पज़ है प्री पेमेंट ऑफ लोन हो गया, जो कंपनी ने एग्जिस्टिंग लोन बारो कर रखी है क्रेडिटर से। क्रेडिटर हो गया या क्रेडिटर्स में सब कुछ रहता है, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह आ जाते हैं। और सेकेंड इसका पर्पज़ है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए और कैपिटल रिक्वायरमेंट करने के लिए इसका है। और फिर उसके बाद कंपनी का जो आईपीओ का ओपनिंग डेट है वो 25 सितंबर से ओपन हो जाएगा और जिसका क्लोजिंग डेट है 27 सितंबर को। और जो आईपीओ का अलॉटमेंट रहेगा वो 3 अक्टूबर को आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाएगा। और जो रिफंड रहेगा वो 4 अक्टूबर का रिफंड हो जाएगा और लिस्टिंग 6 अक्टूबर को लिस्टिंग हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पर। तो अगर जैसे प्रेजेंट का जैसे अगर माहौल देखें तो इस समय क्या है कि आईपीओ 2 से 3 दिन, मतलब जिस दिन आईपीओ क्लोज हो रहा है उसके 2-3 दिन के अंदर लिस्टिंग हो जा रही है और सारे प्रोसेस अलॉटमेंट और रिफंड और लिस्टिंग भी हो जा रही है सेम डेट को, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि 27 से अगर क्लोज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि इसी महीने में ही लास्ट तक का ही आपको शेयर लिस्ट भी हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पर। और इसके अलावा अगर जिसको आईपीओ नहीं मिल पाता है उसका पैसा रिफंड हो जाता है। और जैसे रिटेल की अगर बात करें तो जो रिटेल का एक लॉट मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना रहता है जिसमें 126 शेयर आ रहे हैं और जो अमाउंट रहेगा वो 14,994 का आ रहा है। और रिटेल में अगर आप अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 1638 एंड टोटल अमाउंट आएगा 1,94,922 का। इसी तरह से एच.एन.आई स्मॉल कैटेगरी मिनिमम का 14 लॉट हो गया और एच.एन.आई मैक्सिमम का 66 लॉट हो गया। जो कि एच.एन.आई जो स्मॉल एच.एन.आई मैक्सिमम होता है उसमें मैक्सिमम 10 लाख तक का रहता है, तो उसमें 66 लॉट आपका उसमें आ जाएगा। इसके अलावा जो कोटा रखा गया है, जैसे आईपीओ का साइज 2800 करोड़ का है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आईपीओ है। तो क्यूआईबी का जो शेयर्स रखा गया है वो 75% आपको नेट ऑफर रखा गया है। मतलब अ, जैसे 75, 15 और 10 का कोटा रखा गया है। 2800 करोड़ का 75% क्यूआईबी की रखा गया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईआई के लिए है 15% कोटा है, 2800 का 15%। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए 10% का कोटा रखा गया है, यानी 2800 करोड़ का 2800 करोड़ का 10%। तो ये आपको आ जाएगा 280 करोड़। ये रिटेल के लिए रखा गया है। अब अभी आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, जो कि ज़्यादा क्रिटिकल रहता है कंपनी का फाइनेंशियल। इसी के बेसिस पे हमें डिसाइड करना रहता है कि हम किसी कंपनी के आईपीओ वगैरह में हम इन्वेस्ट करें या नहीं। तो कंपनी का मैंने 4 साल का डेटा को लिया है। तो जैसे अगर कंपनी का जो असेट्स है 31 मार्च 2020 में वो 7,191 का था, जो कि बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2023 को 9,450 करोड़ का हो गया। वहीं अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो जहां 2020 में 1,237 करोड़ का हुआ करता था, जो कि बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2023 में 3,372 करोड़ का हो गया, यानी 3 गुना ज़्यादा हो गया रेवेन्यू, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में 196 करोड़ का हुआ करता था, वही 31 मार्च 2023 को 749 करोड़ का हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब आप मान सकते हो कि 3 गुना से ज़्यादा का कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है।
और इसके अलावा जो कंपनी का जो बोरोइंग है वो 3,102 करोड़ पहले हुआ था 2020 में, जो कि 31 मार्च 2023 में 4,243 करोड़ का बढ़ा है। मतलब कंपनी का जो बोरोइंग है वो बढ़ा है, बट प्रॉफिट एंड टर्नओवर की अपेक्षा कम बढ़ा है उसका। आप मान सकते हो कि बोरोइंग तो है ही, और कंपनी का वैसे एक पर्पज भी है कि बोरोइंग को रीपे करना। तो ऑफकोर्स मतलब उसमें तो आपका बोरोइंग काफ़ी, अगर लिस्टिंग के बाद में जब शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा तो कंपनी का बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर कंपनी के पी रेशियो की बात करें, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है उसका 19.38 का आ रहा है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 24,990 करोड़ है, यानी 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.33% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.49% का है, ईपीएस 4.12 का है, एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 18.8 का है। तो इस तरह से अगर आप कंपनी के जो की फाइनेंशियल रेशियोज है वो भी मतलब ठीक ठाक है, ओके ओके है, और कंपनी के जो फंडामेंटल जो फाइनेंशियल्स आपको बताया वो भी काफ़ी अच्छा है। देखिए, अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, और जो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस समय, जो वो भी करीब 10 से 12% का चल रहा है, तो मेरे हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। और एक चीज़ जो नेगेटिव 2 पॉइंट है वो है कि जो कंपनी का आईपीओ साइज काफ़ी बड़ा है, 2800 करोड़ का आईपीओ है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी जो है 50% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो रिलेटेड पार्टी से आता है। अगर आप मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि अगर किसी कंपनी का जैसे जांच करते हैं अपन, तो रिलेटेड पार्टी जो रहता है वो एक क्रिटिकल मुद्दा रहता है कि हम सोचो ना, रिलेटेड पार्टी से ही रेवेन्यू आ रहा है, तो माइट भी कंपनी मैनिपुलेट भी कर सकती है, या ट्रू फिगर्स नहीं हो सकता वो चीज़ें। तो इसके वजह से एक चैलेंज हो जाता है कि कंपनी का जो 50% रेवेन्यू रिलेटेड पार्टी कैरी करती है, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो चीज़ें मैनिपुलेशन होता है, या कोई अदर फैक्टर हो सकता है, बट क्वेश्चन मार्क एक हो जाता है, और एक नेगेटिव फैक्टर भी हो जाता है कंपनी के ऊपर। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से इस सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद में, और आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स की रेशियोज मतलब ठीक ठाक है कंपनी का, तो आप डिसीजन ले सकते हो अप्लाई करने के लिए। और मैं भी इसमें वैसे अप्लाई करने वाला हूँ। और बाकी किसी प्रकार का फाइनेंशियल नॉलेज या किसी और चीज़ की अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हो, या नीचे कमेंट में दिए गए कमेंट आप कर सकते हो मुझे, तो मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने नियर एंड डियर वन को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।